मेरी दोस्त, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी चॉइस इतनी बुरी है। मेरे घर आके रह के देखो। अगर आप लोग कर रहे हैं जुड़वा ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड 25 का वेट, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि जुड़वा ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड कुछ दिनों के लिए बैन था, जो कि अब चालू होने वाला है। अब बहुत जल्द चालू किया जाएगा। अगर आप लोग जुड़वा ड्रामा को पसंद करते हैं और आपको देखना अच्छा लगता है, तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, जिसके कारण आप लोग जुड़वा ड्रामा को देख पाएंगे। जुड़वा ड्रामा एक पाकिस्तान का ऐसा ट्रेंडिंग ड्रामा है जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ बताया गया है, जिससे आप लोग देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप लोगों को पता चलेगा कि लोग कैसे होते हैं और अपनी माँ बाप कैसे होते हैं। जुड़वा ड्रामे में ये भी दिखाया गया है कि दो बहनें हैं जिन्हें अलग कर दिया जाता है। उनकी फूफू अपने औलाद के लिए, अपने लालच के लिए उनके बच्चों को अलग कर देती है, उनके माँ बाप को अलग कर देती है और अपने भाई को कान भरती रहती है कि आपकी बीवी भाग गई। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि सारा अब उतनी बेवकूफ़ नहीं रही और मासूम नहीं रहती है। वो अब सब कुछ समझ जाती है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए उसे यूज कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत समझदार हो चुकी है अब। और बोलती है सबसे कि मैं पहले वाली सारा अब नहीं रही, मुझे सब कुछ समझ आ गया है कि लोग मुझे कितना बेवकूफ़ बनाते हैं और अपने फ़ायदे के लिए मुझे यूज कर रहे हैं। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि सारा अपने घर वापस आ जाती है और जारा से भी वो लड़ाई कर लेती है कि तुम अपने फ़ायदे के लिए मुझे वहाँ रख के आई हो और मेरे अब्बू को अपने अब्बू बोल रही हो, जबकि सारा को नहीं पता होता है कि सारा के अब्बू ही जारा के अब्बू हैं। सारा की मम्मा ही सारा की भी मम्मा है, जिन्हें उनकी फुप्पू अलग कर दी होती है अपने भाई के संपत्ति और धन के लिए कि मेरे औलाद को मिल जाए, क्योंकि उनके फुप्पू का और आदिल का बाप आदिल की अम्मी को घर से निकाल दिया होता है, जबकि आदिल के मामू जान यानी कि सारा के अब्बा लाके अपने घर पे रखते हैं और वहीं से उसे पता चलता है कि अब वहाँ पे अपना कैसे हक जमाए, और इसलिए इस सोच में वो सारा की अम्मी को वहाँ से भगा देती है कि तुम्हें मार डालेंगे। मेरे भाई बोल रहे हैं कि तुम उनके औलाद को खा गई, तुम्हारी वजह से वो मरा है। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि सारा वापस आके जारा से बोलती है कि मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ, मैं अपना मामला मैं खुद देख लूँगी। मेरा बाप मुझसे प्यार करे या नफ़रत करे, मैं उसे समझूंगी, वो मेरा बाप है। तुम लोग अपने वापस घर चली जाओ अपनी अम्मी के पास, मैं अपने बाप के पास रहूँगी, चाहे वो मुझे मारे या काटे या डांटे या मार डाले, लेकिन मुझे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ मत करो। मैं अब इतनी भी मासूम नहीं रही कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो। मुझे सब कुछ समझ आ गया है कि तुम अपने फ़ायदे के लिए मुझे यूज़ कर रही हो और मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो सब मिलकर। मुझे यहाँ कोई प्यार करने वाला नहीं है, मुझे समझ आ गया है। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि आदिल अब सारा को पसंद करने लगा है और वो उससे प्यार करने लगा है, अब उसके बारे में सोचने लगा है और वो सारा से बात भी करता है और उससे अपनी मोहब्बत का इजहार भी करता है, जबकि सारा जो कि जारा रहती है वो साफ साफ मना कर देती है। आदिल बहुत टेंशन में आ जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सारा ऐसे बदल गई है। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि मुनावर और सारा जो कि जारा होती है, उन दोनों की शादी नहीं होती है, क्योंकि जारा बहुत स्मार्ट और चालाक होती है, तो वो उस मामले को अपने तरीके से हैंडल कर रही होती है ताकि उसे सारी सच्चाई पता चल जाए और वो जान जाए कि आखिर मुनावर से उसकी शादी क्यों कराई जा रही है, आखिर उसके अब्बा मुनावर को ही क्यों पसंद कर रहे हैं सारा के लिए। वहाँ सारा जो कि जारा बन के रह रही थी, वो बहुत टेंशन में रहती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मासूम और डरपोक होती है, किसी से कुछ बोलती नहीं, किसी के बातों को जवाब भी नहीं दे रही होती है, जबकि उसे कोई कुछ भी सुना देता है। उसकी फूफू उसकी आंखें जला देती है, उसे मारती है, उसका बाप भी उसे मार रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती किसी से।
क्योंकि वो बहुत मासूम और अच्छी होती है। लेकिन उसकी फूफू और उसकी कज़न जो कि रक्षी मिलकर और उसे बदनाम करते हैं, क्योंकि उसे भगाना चाहती है, उसे लोग पसंद नहीं करते हैं। सारा की फूफू सारा को इसलिए वहाँ पे रखी होती है क्योंकि सारा जो कि सारा के नाम सारी, उसके बाप की सारी दौलत और जायदाद उसी के नाम होती है। इसलिए उसकी फूफू लालच में यहाँ पे रखती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी शादी आदिल से करा दूँगी। जो कि पहले आदिल शादी नहीं करना चाह रहा होता है और उसे बोलता है कि सारा तुम मुझे भैया बोला करो, आप मत बोला करो, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। लेकिन सारा की फूफू वहाँ आके बोलती है कि तुम मुझे कभी भी भैया मत बोलना वरना मैं तुम्हें मार डालूँगी, क्योंकि तुम्हारी शादी आदिल से ही होगी। तभी आदिल की मम्मा यानी कि सारा की फूफू जाके सारा के बाप से बात करती है कि भाईजान क्यों ना हम सारा की शादी अपने आदिल से करा दे, क्योंकि सारा से कोई शादी नहीं करेगा। क्योंकि जिससे पता चलेगा कोई भी ख़ानदान वाले सारा को नहीं अपनाएगा कि उसकी माँ भाग गई थी किसी और के साथ, आपको धोखा दिया था, आपको अपनी बेटी की बोझ लाद के चली गई। ऐसी बात सुन के कोई ख़ानदान वाले उसे नहीं अपनाना चाहेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये अपने ही ख़ानदान में रह जाए, हमारे आदिल से इसकी शादी करा दी जाए। लेकिन सारा के अब्बू जो कि नहीं मानते हैं इस बात को, बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता कि इस मनहूस की साया हमारे ख़ानदान पर पड़े, इसकी शादी मैं आदिल से कभी नहीं कराऊंगा। तभी सारा की फूफू बोलती है कि कौन करेगा आखिर शादी, कोई ख़ानदान वाला नहीं अपनाएगा। फिर सारा के अब्बू बोलते हैं कि जो भी सारा से शादी करेगा मेरी सारी ज़मीन जायदाद, जो भी मेरे पैसे हैं, जो भी मेरा दौलत है, सब कुछ उसी को मिलेगा। इसलिए कोई भी उससे शादी कर लेगा, बस वो मुझसे दूर हो जाए, क्योंकि मैं उसे अपने पास नहीं रखना चाहता। और साफ साफ मना कर देते हैं कि आदिल की और सारा की शादी नहीं हो सकती। लेकिन सारा की फूफू जो कि सारा से बोल चुकी होती है और ये बात आदिल भी जान रहा होता है कि उसकी अम्मी सिर्फ पैसों और दौलत के लिए उसकी शादी सारा से करानी चाहती है, और बोलती है कि बाद में तुम उसे डिवोर्स दे देना या उसे नौकर बना के रखना या कुछ भी करना। लेकिन आदिल भी साफ साफ मना कर देता है कि मैं सारा से शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उसे उस नज़र से नहीं देखता कभी भी, और शादी ब्याह कोई मजाक की बात नहीं है जो कि जब मर्जी शादी की जाए और जब मर्जी तलाक दे दिए जाए। तभी आदिल को सारी बात पता चलती है कि ये जो भी चाल चल रही है उसकी बहन और उसकी अम्मी चल रही हैं। फिर वो आके बोलता है कि तुम दोनों सुधर जाओ, ऐसा मत करो, मामू जान ने हमें रखा, हमें छत दिया, हमारे सहारा दिए, हमें पढ़ाया लिखाया, उनके साथ ऐसी धोखा मत करो। लेकिन आदिल की बहन और उसकी अम्मी जो कि मुनावर के लिए रक्षी पागल होती है, इसलिए वो बोल देती है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं तो सारा की शादी मुनावर से नहीं होने दूंगी। मैं सारा को देखो कैसे धक्के मार के निकलवाती हूँ घर से, और ना मैं अपने खुद से मुनावर को छीनने दूंगी उसे। देखती हूँ मैं भी कि कैसे वो शादी करती है, क्योंकि मैं ये शादी होने ही नहीं दूंगी। लेकिन आदिल बहुत समझाता है और बोलता है कि तुम बाद में बहुत पछताओगी, तुम उस मासूम के साथ बहुत गलत कर रही हो। जुड़वा ड्रामा का आने वाला नेक्स्ट एपिसोड का अगर कर रहे हैं आप लोग वेट, तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट एपिसोड हमारे चैनल के माध्यम से ही आप लोगों को दिखाया जाएगा और हमारे चैनल पे ही अपलोड किया जाएगा। अगर जुड़वा ड्रामा आप लोगों को पसंद है और आप लोगों का फेवरेट शो है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं, और आप लोग जुड़वा ड्रामा को कितना पसंद करते हैं ये भी हमें कमेंट कीजिए प्लीज़ आप सब, क्योंकि जुड़वा ड्रामा का आने वाला नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ आने वाला है। क्योंकि आप सबको पता था कि जुड़वा ड्रामा को कुछ दिनों के लिए बैन कर दिया गया था, लेकिन जुड़वा ड्रामा को फिर से चालू किया जा रहा है और आप सबको दिखाया जाएगा कि जुड़वा ड्रामा में आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। जैसे कि जुड़वा ड्रामा में आप सबको देखने को मिलेगा कि
सारा को पता चल गया होता है कि उसे सब बेवकूफ़ बना रहे हैं और उसे डरा के अपने मकसद को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि सारा बहुत मासूम होती है, इसलिए उसका सब फ़ायदा उठा रहे होते हैं। और ये सारी बातें सारा को अब समझ आ चुकी होती है। फिर सारा अपने घर वापस आ जाती है और वो सबको बताती है कि अब वो पहले वाली सारा नहीं रही। अब जो जैसा करेगा मैं उसके साथ भी वैसा ही करूँगी। अब मैं सबको बताऊँगी कि कैसे रहते हैं और कैसे दूसरों का धन छीनते हैं, दूसरों के पैसों का लालच करते हैं। क्योंकि सारा अब पहले जैसी डरपोक नहीं होती है, बहुत बदल गई होती है और वो उसमें इतनी हिम्मत आ गई होती है कि वो किसी का सामना कर सके और किसी से डट के बात कर सके। सारा अब सबको मुंह पे जवाब दे देती है, यहाँ तक कि अपने बाप को भी जवाब दे देती है। सारा इतनी समझदार हो गई होती है क्योंकि उसे समझ आ गया होता है कि सब मिलके उसका यूज कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसके पैसों के लिए, उसकी दौलत के लिए। क्योंकि वहाँ सब लालची होते हैं, एक उसकी अम्मी को छोड़कर। और सब सारा को ये भी समझ आ चुका होता है कि सारे लोग कितने अब स्वार्थी हैं, कितने खुदगर्ज हैं। क्योंकि सारा बेचारी बहुत मासूम होती है। सारा को ये भी समझ आता है कि उसकी फूफू और उसकी कज़न मिलकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी होती है। सारी चाल वही चल रही थी। सारा को ये भी पता चल जाता है कि उसके फ़ोन पे मैसेज करने वाली लड़की भी रक्षी होती है। और वो जाके अपने बाप को बताती है कि देखिए आपकी लाडली भांजी ने क्या किया है, मुनावर से शादी करने के लिए इसने मेरा इस्तेमाल किया, मुझे फंसाया। चूँकि मैं मुनावर को नहीं पसंद करती, ये करती है। लेकिन सारा का बाप सारा के बातों पे विश्वास नहीं करता है, तो सारा बोलती है कि आप मुनावर को बुलाएं और इसकी अम्मी को बुलाएं और सबके सामने पूछें कि हाँ मुनावर को मैं पसंद करती हूँ या रक्षी पसंद करती है। सारी सच्चाई वही बताएंगी। क्योंकि मुनावर को ये सब चाल नहीं पता होता है, तो मुनावर आता है क्योंकि सारा की बात मानकर उसकी अम्मी भी बहुत समझाती है कि एक बार इसकी बात मानिए, मान कर देखिए। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि सारा जारा से भी लड़ाई कर लेती है और उसे बोलती है कि तुम अपने फ़ायदे के लिए मुझे इस्तेमाल कर रही हो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरे प्रॉब्लम्स को हल करने की। मैं अपने प्रॉब्लम्स के साथ खुद निपट सकती हूँ, मैं सब कुछ झेल सकती हूँ। क्योंकि कुछ भी करेगा, जो भी करेगा मेरा बाप मेरे साथ करेगा, तुम मेरी टेंशन ना लो, तुम अपना देखो, मैं अपना देख लूँगी और हमारे घर से दफ़ा हो जल्दी। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे आदिल, जो कि सारा को बिल्कुल पसंद ही नहीं करता था, उसमें कोई अपना इंटरेस्ट ही नहीं जमाता था, वो सारा के लिए पागल होने लगता है, उसके बारे में सोचने लगता है, उसे याद करने लगता है, उसकी टेंशन लेने लगता है। क्योंकि वो सोचता है कि सारा बहुत ही मासूम है, उसका कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। और वो सारा को पहले ही बता दिया होता है कि तुम चाहे कहीं भी रहो, मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करना, मुझे ज़रूर बताना कि तुम किस हाल में हो, कहाँ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम अकेली नहीं हो। लेकिन सारा के वापस आते ही आदिल उसे पसंद करने लगता है। और सारा ये सब कुछ देख के, जो कि आदिल पहले सारा में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता था, उसे बोलता था कि तुम मेरे से दूर रहो, मुझे भैया बोलो, ये सब कुछ देख के सारा समझ नहीं पाती कि आदिल उसमें अब इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है, उसके साथ क्यों रह रहा है, उसकी बातें क्यों मान रहा है। तभी सारा और आदिल साथ मिलके अब सारे प्रॉब्लम्स का हल ढूंढते हैं। इधर आदिल चाहता है कि सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं और मेरी अम्मी और मेरी बहन सुधर जाएं। उधर सारा भी सब कुछ पता लगाने के मूड में हो जाती है कि मैं पता लगा के रहूँगी कि ये सब क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है।
साथ ही साथ सारा को ये भी बात खलती रहती है कि आखिर इन लोगों ने मेरी माँ के साथ क्या किया होगा, कैसे किया होगा, मेरी माँ को कैसे भगाया होगा, कैसे मार दिया होगा, या मेरी माँ जिंदा भी होगी। लेकिन उसे नहीं पता होता है कि वो जारा के घर पे अपनी माँ के साथ ही रह रही होती है। क्योंकि जारा की माँ ही सारा की भी माँ होती है। उधर जारा की माँ भी, क्योंकि सारा और जारा दोनों जुड़वा बहनें होती हैं और सारा बड़ी होती है, जैसे कि सारा की फुफ्फू सारा को छुपा लेती है और नर्स से बुलवा देती है कि बोल दो कि एक बच्ची मर गई है, एक बच्ची मरी ही पैदा हुई है, हमने उन्हें दफना दिया है, आप टेंशन ना लें। लेकिन सारा की अम्मी को बार बार सारा के सपने आते हैं और वो सपने में सारा को देखती है और वो बहुत परेशान हो जाती हैं कि मुझे आखिर ऐसे ख्वाब क्यों आ रहे हैं, मैं ऐसी ख्वाब क्यों देख रही हूँ। उधर सारा भी एक ख्वाब देखती है जिसमें वो अपनी फुफ्फू को चाकू से मार रही होती है। फिर सारा भी डर के उठ जाती है और सोचती है कि मैं ये हूँ जो अपनी फुफ्फू को मार रही हूँ, मैं ऐसे कैसे हो सकती हूँ, ये कैसा डरावना ख्वाब था। दूसरी तरफ जारा भी एक ख्वाब देखती है जिसमें जारा को कोई मार रहा होता है। वो भी उठ के बैठ जाती है और सोचती है कि ये मुझे कैसा ख्वाब आने लगा, कहीं ये ख्वाब मेरे बाबा से रिलेटेड तो नहीं है, मैं इसे पता लगा के रहूँगी। चूँकि जारा की अम्मी जारा को कराची नहीं आने देना चाहती थी, फिर जारा को और डाउट हो जाता है और अपने अब्बा की डेथ सर्टिफिकेट मांगने लगती है कि मैं अपने अब्बा की बरसी मनाऊंगी, तुम लोग मुझे बता दो कि मेरे अब्बा को किस डेट पे मौत हुई थी। लेकिन जारा की अम्मी जारा को खोने के डर से उसे कुछ नहीं बताती, हर बात उससे छुपा लेती है। उसे ये भी नहीं बताती कि उसके अब्बा ज़िंदा है। लेकिन जारा को उसका शक यकीन में बदल जाता है जब उसकी मम्मी अलग डेट बताती है उसके बाप की मरने की और उसके नाना जान अलग डेट बताते हैं और वो बार बार कराची जाने की जिद करती है। फिर उसकी अम्मी बहुत बीमार हो जाती है, फिर मजबूरन उसे कराची आना पड़ता है क्योंकि उसकी अम्मी मना करती हैं। फिर भी वो कराची आती है क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर नहीं होते हैं। आगे आप लोगों को देखने को बहुत कुछ मिलने वाला है कि सारा और जारा दोनों मिलकर क्या करती हैं और आप लोगों को बहुत कुछ पता चलेगा कि सारा और जारा के मिलने की मकसद क्या है। जुड़वा ड्रामा एक बहुत ही अच्छा ड्रामा है जिसके माध्यम से हमें बहुत कुछ सिखाया गया है, हमें बहुत कुछ पता चला है कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता और हर इंसान अच्छा नहीं होता, हर इंसान पे भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो आपका भला ही चाह रहा होगा। क्योंकि लोग अपने मतलब के लिए भी यूज करते हैं, लोगों को अपने मतलब के लिए भी पालते हैं, अपने मतलब के लिए भी अपनाते हैं। ये ड्रामा देख के आप लोगों को क्या सीख मिला, आप लोग हमें ये भी कमेंट में बताएं कि आपने क्या सीखा इस ड्रामे से और इस ड्रामे में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, किसकी लव स्टोरी पसंद आई, सारा की या जारा की, आप लोग हमें ये भी बताएं। और आगे आप लोग ये भी हमें बताएं कि रक्षी और उसकी फुप्पू के साथ क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो कि उनका अंजाम तो बहुत ही बुरा होने वाला है, ये तो आपको भी पता होगा। क्योंकि जैसे उनके भाई जान यानी रक्षी के मामू जान को पता चलेगा कि ये सारा किया कराया आदिल की अम्मी और उनकी बहन की है, तो उनके साथ तो बहुत बुरा होने वाला है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा कि सारा के अब्बू सारा से इसीलिए नफ़रत करते हैं क्योंकि
सारा की फूफू सारा के बाप को ये बताती है कि सारा की अम्मी किसी और के साथ भाग गई है। क्योंकि वो झूठ बोलती है, वो सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि सारा की अम्मी को तो सारा की फूफू भगा देती है डरा के, उसके पैसे और उसके दौलत के लिए कि मेरी हो जाए। आप लोग आने वाले एपिसोड के लिए कितना एक्साइटेड हैं और जुड़वा ड्रामे के बैन हो जाने से आप लोग कितना दुखी हैं, ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि जुड़वा ड्रामा को हम भी बहुत पसंद करते हैं। हमें भी जुड़वा ड्रामा बहुत ही पसंद है। लेकिन आने वाले नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें भी बहुत सपोर्ट कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जुड़वा ड्रामा के लिए भर भर के वोट करें, ताकि जुड़वा ड्रामा की हर रिव्यू आपको मिल सके। जुड़वा ड्रामे की रिव्यू के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि आदिल बहुत अच्छा होता है और वो समझदार होता है, और वो सारा और अपने मामू के लिए बहुत भला सोचता है, उनके लिए अपने मन में नफ़रत नहीं पालता है, इसलिए वो उनकी अच्छाई चाहता है, इसलिए अपनी अम्मी और अपनी बहन को बहुत समझाता है। लेकिन रक्सी जो मुनावर के लिए बहुत पागल होती है, वो उसकी बात ही नहीं सुनती है। होता है कि उसे हर हाल में मुनावर ही चाहिए और वो मुनावर से ही शादी करेंगे, क्योंकि वो मुनावर के लिए पागल होती है। लेकिन उसे ये नहीं पता हो कि मुनावर उससे नहीं बल्कि उसके पैसों से प्यार करता है, और उसके पैसे देख के उसके साथ रहना चाह रहा होता है, जबकि उसका और भी अफेयर चल रहा होता है। लेकिन आदिल की अम्मी और रक्सी वो बात समझने की बिल्कुल कोशिश ही नहीं करती, वो समझ ही नहीं पाते कि जो चीज़ उनके साथ कर रही हैं, और वो सारा की अम्मी के साथ जो कर चुकी हैं, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और आदिल उन्हें बहुत समझाता है, लेकिन वो लोग फिर भी नहीं समझती, अपने जिद के आगे अड़ी रहती हैं। आदिल की अम्मी और रक्सी दोनों माँ बेटियाँ बैठ के बातें कर रही होती हैं कि मैंने इतने दिन से भाईजान को अपने बस में किया हुआ है, उन्हें किसी की बातें नहीं सुनने देती, मैं सिर्फ अपने बातों पर उन्हें विश्वास दिलाती हूँ, और मैं इतनी आसानी से उन्हें कैसे छोड़ दूँ कि वो सुकून से रहे। मैं उनकी बेटी को देखो कैसे घर से भगाती हूँ कि फिर वहाँ आने की कोशिश नहीं करेगी, जैसे उसके माँ को भगाया था वैसे ही इसे भी भगा दूँगी। आदिल की अम्मी और रक्सी दोनों बहुत इंतज़ार में होती हैं कि जैसे ही सारा आएगी उसे बहुत मारेंगे हम, और उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो फिर यहाँ वापस आने की कोशिश नहीं करेगी। लेकिन वो लोग भूल जाती हैं कि उसकी जुड़वा बहन भी है, क्योंकि सारा बहुत मासूम होती है, लेकिन उसकी जुड़वा बहन ज़ारा होती है, वो एक नंबर की शेरनी होती है जो किसी से डरती नहीं। वो अंदर ही अंदर उसे समझ आ जाता है कि ये कहीं ना कहीं मेरी ही बहन है और इसके अब्बू मेरे ही अब्बू हैं। लेकिन सारा बहुत मासूम होती है, इसलिए उसे ये बात समझ में नहीं आती है। और जब सारा को घर से निकाल देती है उसकी वो, तब सारा को समझ नहीं आता कि वो किसके पास जाए। तभी ज़ारा को ये मौका मिलता है जानने का कि हाँ वो कौन है, उसके साथ क्या होता है, इसलिए ज़ारा उसे अपने पास बुला लेती है। आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे आदिल, जो कि सारा को बिल्कुल उस नज़र से नहीं देखता था कि वो उससे मोहब्बत करता था, लेकिन फिर भी वो सारा की मोहब्बत में पड़ ही जाता है। लेकिन सारा नहीं, ज़ारा आई होती है, इसलिए उसका बिहेवियर थोड़ा अलग देख के आदिल बहुत सोच में पड़ जाता है कि सारा इतना कैसे बदल गई, ये कैसे बातें कर रही है, जो कि कभी मुझे आप छोड़ के कुछ नहीं बोलती थी, वो मुझे तुम कैसे बोलने लगी। वहीं आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे सारा उसकी पप्पू और उसकी कज़न की होश ठिकाने ला देती है, और उन दोनों को कैसे सीधा करती है। उन लोग भी बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकती है आखिर। सारा, जो कि ज़ारा के घर पे रह रही होती है, उसकी अम्मी के गले लग के अचानक से रोने लगती है, क्योंकि वो अपने ज़िंदगी से बहुत परेशान हो चुकी होती है। और वो जब अपने घर पे होती है तो अपनी अम्मी से बोलती है कि
जो कि उसकी अम्मी सौतेली होती है, लेकिन सारा को बहुत प्यार करती है, बहुत अपनी बेटी से भी बढ़ के मानती है उसे। उससे बोलती है सारा कि अम्मी मेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई है और इतनी कठिन हो गई है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं अपनी अम्मी के साथ ही क्यों नहीं मर गई। मुझे अपनी अम्मी से नफ़रत होने लगी कि वो मुझे छोड़ के क्यों भागी, क्यों चली गई। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, मेरी तो ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा। ज़िंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर गई होती। लेकिन उसकी अम्मी बहुत समझाती है कि नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। तुम सोचो एक बार, जो लोग तुम्हारे साथ ऐसे कर रहे हैं, ऐसे पेश आ रहे, इतने मार रहे हैं, इतने बुरी बिहेवियर के साथ करते हैं, वो तुम्हारी माँ के साथ क्या क्या नहीं किए होंगे। वो कहीं खुद तो नहीं भागी होंगी ना। सारा बोलती है कि क्या तो आप ठीक नहीं हैं अम्मी, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। तभी सारा सोच में पड़ जाती है और सोचने लगती है अपनी अम्मी के बारे में और बहुत रोती है। अपनी अम्मी से बोलती है कि अम्मी मुझे अब्बा पसंद क्यों नहीं करते, मुझसे प्यार से बात क्यों नहीं करते जैसे सबसे प्यार से बात करते हैं। क्योंकि उसकी अम्मी भी बहुत दुखी होती है, सारा की वजह से बहुत टेंशन में होती है, क्योंकि सारा के साथ साथ उसकी अम्मी को भी ये लोग बहुत दुख देते हैं, बहुत मारते पीटते हैं और धमकी भी देते हैं कि तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इसलिए वो बोलती है कि बेटा हमारे पास चुपचाप रहने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम कुछ कर पाएंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये लोग जो बोलते हैं हमें करना पड़ता है, क्या करें। और उसकी अम्मी भी बहुत टेंशन में आके वो सोचती है कि मैं काश तुम्हारी ज़िंदगी को बेहतर कर पाती, तुम्हें फ्रीडम दे पाती। तुम्हारे बाप के पैसों पे ये लोग राज कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे बेटा। तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे साथ अल्लाह एक दिन बहुत अच्छा करेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन बनाएंगे। और उधर जारा को आप देखते हैं कि कैसे वो शेरनी की तरह सबको मारती है और किसी से डरती नहीं, सबसे बातें करती रहती है और बहुत शेर दिल होती है, जो कि सारा की बहन जारा होती है। जारा बहुत हिम्मत वाली होती है, सारी मुश्किलों से लड़ने की उसमें हिम्मत होती है, वो किसी से डरती नहीं है। चूँकि सारा और जारा जुड़वा बहनें होती हैं और उनकी सेम शक्ल भी होती है, एक दूसरे की तरह सेम होती हैं, और उन्हें पहले से पता भी नहीं होता है कि न सारा को न जारा को कि मेरी भी एक कोई बहन है, एक बहन है। सिर्फ उन्हें यही बताया जाता है कि सिर्फ तुम्हारा एक भाई था जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है, और उसकी अम्मी, उसकी जिम्मेवार सिर्फ तुम्हारी अम्मी है, ये सब तुम्हारी अम्मी की वजह से हुआ है। इसलिए सारा का बाप उसकी माँ को पसंद नहीं करता है और उससे झूठ बोल चुका होता है कि वो मर चुकी है, जो कि वो सारा की अम्मी ज़िंदा होती हैं और वो बिल्कुल ठीक होती हैं। और वो जारा के पास होती हैं, अपने अपने पापा के घर, अपने अब्बू के घर, अपने मायके में। और वो कराची छोड़ के जा चुकी होती है बहुत पहले, क्योंकि सारा की फूफी उन्हें बहुत डरा दी होती है कि आपका बेटा अब मर चुका है, मेरे भाईजान का औलाद मर चुका है। और वो अपने भाई को बताती है कि भाईजान, आपके औलाद के मरने की जिम्मेवारी सिर्फ आपकी मोहब्बत की शादी या आपकी बीवी की वजह से वो मरा है। आपका खून, आपका ख़ानदान आपकी बीवी खा गई है और दूसरे के साथ भाग गई है। क्योंकि सारा की अम्मी को सारा की फूफू डरा के भगा दी होती है कि अगर तुम इस शहर में भी दिखाई दी तो भाईजान तुम्हें मार डालेंगे। वो उनके सर पे खून सवार हो चुका है, वो तुम्हें ज़िंदा नहीं देखना चाहते।
और डरा के भाग जाती है, जो कि सारा खेल सारा की फुप्पू खेलती है और वो दोनों के बीच में आग लगा देती है, दोनों को बात नहीं करने देती। फिर वो अपने भाई की एक ऐसी लड़की से शादी करवाती है जिससे कभी बच्चा नहीं होगा, ये जानते हुए भी करवाती है ताकि उसे बच्चा ना हो और सारा के बाप का खानदान ना बढ़े और सारा धन संपत्ति सारा की फुफ्फू का हो जाए। वो एक नंबर की लालची औरत होती है और उसकी बेटी भी एक नंबर की लालची होती है, जो कि रक्षी होती है। लेकिन रक्षी को ये नहीं पता कि वो खुद से भी चालबाज लड़के के चक्कर में फंस गई होती है, जो कि मुनावर होता है। मुनावर भी बहुत लालची होता है और एक नंबर का कमीना होता है। उसके बहुत सारे अफेयर होते हैं, जो भी उसे पैसे वाली लड़की दिखती है उसे वो फंसा लेता है। रक्षी को लगता है कि सिर्फ वो उससे प्यार करता है और रक्षी को वो विश्वास दिलाता रहता है कि वो रक्षी से बहुत प्यार करता है। रक्षी भी लालच में आके मुनावर पे बहुत खर्च करती है कि ये पैसे देख के। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के लिए और आने वाले नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको उसमें बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा, जैसे कि सारा अपना स्टैंड लेना सीख चुकी होती है, वो किसी से डरना छोड़ चुकी होती है, वो अपनी ज़िंदगी के लिए सबसे सामना कर सकती है, उसमें इतनी हिम्मत आ चुकी होती है। अब वो पहले जैसी नहीं रहती है, ना किसी से डरती है, सबसे बातें करती है, मुंह पे जवाब देना सीख चुकी होती है कि उसे अब जो भी कोई कुछ बोलेगा अब उसे वो सुना देती है और अपने लिए लड़ती है और अपनी फूफू को बताती है कि मेरे बाप का धन मेरा है और मेरा बाप भी मेरा है, जो कि मैं अपने बाप से बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम दोनों माँ बेटी हमारे घर से निकलो, मेरे बाप की कान भर रही हो तुम लोग। लेकिन सारा की फूफू बहुत कमीनी और हरामी होती है, इसलिए वो किसी की बात नहीं सुनती। लेकिन अब सारा भी अपने बात पे डट चुकी थी और अपने डर को बाहर निकाल के फेंक चुकी थी और हिम्मत से सब कुछ सामना कर रही होती है। आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जुड़वा ड्रामा को भर भर के प्यार दीजिए आप लोग, क्योंकि जुड़वा ड्रामा एक ऐसा ड्रामा है जो पाकिस्तान ड्रामा में दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान के लोग और हिंदुस्तान के लोग भी इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। आप लोग कितना पसंद करते हैं, आप लोग हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़वा ड्रामा के लिए भर भर के वोट करें और जुड़वा ड्रामा को बहुत सारा प्यार दें, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट एपिसोड आप लोगों का बहुत फेवरेट होने वाला है। आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ेदार कहानियाँ दिखाई जाएंगी। अगर आप लोग कर रहे हैं जुड़वा ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड 25 का वेट, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि जुड़वा ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड कुछ दिनों के लिए बैन था, जो कि अब चालू होने वाला है, अब बहुत जल्द चालू किया जाएगा। अगर आप लोग जुड़वा ड्रामा को पसंद करते हैं और आपको देखना अच्छा लगता है तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, जिसके कारण आप लोग जुड़वा ड्रामा को देख पाएंगे। जुड़वा ड्रामा एक पाकिस्तान का ऐसा ट्रेंडिंग ड्रामा है जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ बताया गया है, जिससे आप लोग देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप लोगों को पता चलेगा कि लोग कैसे होते हैं और अपनी माँ बाप कैसे होते हैं। जुड़वा ड्रामे में ये भी दिखाया गया है कि दो बहनें हैं जिन्हें अलग कर दिया जाता है। उनकी फूफू अपने औलाद के लिए, अपने लालच के लिए उनके बच्चों को अलग कर देती है, उनके माँ बाप को अलग कर देती है और अपने भाई को कान भरती रहती है कि आपकी बीवी भाग गई।
आने वाले एपिसोड में आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि सारा अब उतनी बेवकूफ़ नहीं रही और मासूम नहीं रहती है। वो अब सब कुछ समझ जाती है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए उसे यूज कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत समझदार हो चुकी है अब। और बोलती है सबसे कि मैं पहले वाली सारा अब नहीं रही, मुझे सब कुछ समझ आ गया है कि लोग मुझे कितना बेवकूफ़ बनाते हैं।